नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपका आज का जो पेपर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि भाषा प्रथम हिंदी का है। दोस्तों यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन आपको क्रैक करने होंगे पूरी तरह से। मुझे पता है दोस्तों यहाँ पर आप सभी पर हिंदी विषय है और हिंदी विषय में आज आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। एसएसटी में दोस्तों यहाँ पर जो कोर्स चल रहा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो आपके एसएसटी में जो वीडियो आने वाले हैं वो यहाँ पर 45 वीडियो और आने वाले हैं, जिसमें 8 वीडियो हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जरूर अटेंड कीजिएगा और जरूर आज मौका है आपके पास दोस्तों यहाँ पर कि हिंदी में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। हिंदी में आपको दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्न यानी कि जो लाने हैं यानी कि 25 प्लस आपको राइट करने हैं हिंदी में दोस्तों यहाँ पर, अगर सफलता पाना है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है दो तो यहाँ पर गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, तो गद्यांश में तो आपके 100% दोस्तों यहाँ पर 8 या फिर 9 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय है और भी जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, विशेषण है, संज्ञा है, समास है, ये पूछे जाएंगे आपसे। तो ये पेपर आपका होने वाला है, स्टार्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार हो जाएगा सभी। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, यानी कि विकृति में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है ई प्लस उपसर्ग है, बी उपसर्ग है या फिर विक उपसर्ग है या फिर ई उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकृति में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। एक क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयोग हुई है बताइएगा। व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, यण संधि का प्रयोग हुआ है, गुण संधि का या फिर विसर्ग संधि का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 2 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रचना शिक्षण की मुख्य रूप होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 7 होते हैं बताइएगा। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 होंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रक्षा शिक्षण की जो गद्य और पद है ये दोनों यहाँ पर मुख्य रूप होते हैं रचना शिक्षण के, यानी कि गद्य में कोई रचना कर सकता है, पद में कोई रचना कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भंडारण विधि। जी हां दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है बताइएगा। देव, कृपा, ईश्वर या फिर दयालु। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दयालु है दोस्तों यहां पर ये विशेषण है। ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 6वें नंबर का क्वेश्चन है, सही शब्द युग्म का चयन कीजिएगा। देखिएगा यहां पर आपको 5 दे रखे हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा, पानी किसको बोलते हैं, हाथ को, भुवन मकान को, पुरुष कठोर या फिर पतन नगर। तो बताना होगा इसमें से आपको कौन सा सही शब्द युग्म है वो पहचानना है, दीजिएगा आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पानी है दोस्तों यहां पर ये हाथ को बोला जाता है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिएगा। नियति का बताना होगा, नियति का जो समानार्थी जो शब्द है वो कौन सा है, चरित्र है, भाग्य है, कर्म है या फिर स्वभाव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर भाग्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विशेषण किन शब्दों की विशेषता बताते हैं बताइएगा जल्दी। संज्ञा की, सर्वनाम की या फिर संज्ञा और सर्वनाम की या फिर कारक की। यहां पर हिंदी का टेस्ट पेपर आपका लिया जा रहा है दोस्तों। यहां पर आज आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है दोस्तों। यहां पर जो भी स्टूडेंट 8वें नंबर तक पहुंचा है एक बार यहां पर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है। और देखिएगा कल का जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहां पर हैज नंबर का जो वीडियो आएगा, यानी कि वीडियो नंबर 9वें नंबर का आएगा
आएगा दोस्तों यहाँ पर, वो आएगा बैंकिंग प्रणाली का। और बैंकिंग प्रणाली में आएंगे दोस्तों यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग प्रणाली और यहाँ पर बीमा बैंकिंग, ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं एक वीडियो में। एक वीडियो में दोस्तों यहाँ पर 100% आपके एक या दो क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीडियो नंबर यानी कि हैज नौमी नंबर का आएगा दोस्तों यहाँ पर, तैयार रहना। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9वीं नंबर का क्वेश्चन है, बादल यज्ञ का युग्म शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बताना कौन सा सही आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेघ और मेद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताएगा। लिपि, पढ़ाई, समझ या फिर संघर्ष, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर पिछली एग्जाम में, ध्यान रख लेना। ये शायद 2015 की में पूछा गया था कि यहाँ पर इनमें से कौन सी स्त्रीलिंग नहीं है। तो बताइएगा इसका सही आंसर, लिपि, पढ़ाई या फिर समझ या फिर संघर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघर्ष, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, रोहन ने पाठ पढ़ लिया होगा, वाक्य में कौन सा काल है? बताएगा। संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12वीं नंबर का क्वेश्चन है, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है उच्च शुद्ध उच्चारण के माध्यम से या फिर लिपि बेबर्तनी का सही ज्ञान कराकर या फिर शब्द रचना का ज्ञान कराकर या फिर उपयुक्त सभी प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी प्रकारों से। दोस्तों यहाँ पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परिष्कार में कौन परिष्कार में कौन सी संधि है? बताइएगा। अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 13वें नंबर का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण है, बताइएगा। 3 किलो, 4 या फिर अधिक या फिर अच्छा, गुणवाचक पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंश का अर्थ क्या है? बताइएगा। भाग, कंधा, हाथ या फिर अंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंश, अंश हो जाएगा भाग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि शुद्ध शब्द है, बताना होगा करेक्ट आंसर। शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइएगा, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, अभिलाषा, अभिलाषा या फिर अभिलाषा या फिर अभिलाषा। तो ध्यान रखना, इसमें से शुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, बताना होगा कार्य विशेषण है या फिर विशेषण है या फिर सर्वनाम है या फिर अव्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्य विशेषण हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जान पर खेलने का अर्थ है, बताइएगा। प्राणों को संकट में डालना, निडर होना या फिर बलवान होना या फिर किसी की न मानना। तो बताना हो इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राणों को संकट में डालना। जी हां दोस्तों, जान पर खेलने का अर्थ हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, आंख खोलना मुहावरे का अर्थ होता है, बताइएगा। होशियार होना, ज्ञान होना, आभास होना या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। देखिएगा, आंख खोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा होशियार भी होना, ज्ञान भी होना, आवाज भी होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, कंदरा किसका पर्यायवाची है, बताइएगा। खो, गोहा या फिर गोफा या फिर ये सभी। तो देखिएगा, यहां पर थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर प्रश्न के जो ऑब्जेक्ट डाले हैं दोस्तों, यहां पर वो
एक जैसे डाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंदरा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका। गुफा को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम है? बताइएगा। कुमार गधा, या फिर डंडा नाच, या फिर पलंग पीला, या फिर उल्लू की कपोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उल्लू और कपोत है दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22वें नंबर का क्वेश्चन है, व्याघ्र का पर्यायवाची क्या होगा? अधीर, सुधीर, गंभीर, या फिर अजवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधीर हो जाएगा। व्याघ्र का जो पर्यायवाची है दोस्तों यहाँ पर वो अधीर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर 23वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताएगा। द्विगु समास, कर्मधारय, या फिर द्वंद्व, या फिर तत्पुरुष समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23वें का। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समाज का, यानी कि उपयोग हुआ है किसमें? विद्यार्थी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएगा। महंगी वस्तु, रिश्वत, या फिर उपयोगी वस्तु, या फिर अमीरी का दिखावा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है तो ध्यान रखना, अमीरी का दिखावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रिश्वत। जी हाँ दोस्तों, रिश्वत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? बताएगा। शब्द, ध्वनि, लेख, या फिर वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा, यानी कि भाषा किसको कहा जाता है? जो अपन बोलते हैं और यानी लिखते हैं, वो किनको लिखते हैं? शब्द को, लेख को, वाक्य को लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेख। जी हाँ दोस्तों, लेख यहाँ पर भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, खतरा उठाना, या फिर आगे आगे भागना, या फिर पेड़ पर चढ़कर खेलना, या फिर चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कागजी घोड़ा दौड़ाने का मुहावरे का अर्थ है? बताइएगा। कागज के घोड़े बनाना, या फिर व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, या फिर नकली घोड़े दौड़ाना, या फिर बहुत मेहनत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत मेहनत करना दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कागजी घोड़ा दौड़ाने का अर्थ है बहुत मेहनत करना। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रस का अनेकार्थी नहीं है? बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ये पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द है, तो बताना होगा सार, प्रेम या सुख, पानी या शरबत, या फिर धर्म। इनमें से कौन सा नहीं है? पहचानिए। तो इसका सही आंसर आपको, चलो इसका मैं बता देता हूं, धर्म हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए है, काल कितने प्रकार के होते हैं? बताएगा। 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, या फिर 6 प्रकार के। आपको बताना होगा कि काल कितने प्रकार के होते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतिम क्वेश्चन है, हंस का अनेकार्थी नहीं है? बताना होगा कौन सा शब्द हंस का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, एक पक्षी, विष्णु, घोड़ा, या फिर रंग। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रंग। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हंस का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो रंग नहीं है, ध्यान रख लेना। एक पक्षी, विष्णु और घोड़ा, यहाँ पर हंस के ये अनेकार्थी शब्द है। अब देखिएगा यहाँ पर हिंदी के लिए, हिंदी में यहाँ पर आपको 25 प्लस करके आने हैं दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में। हिंदी में 25 करके आने होंगे, ध्यान रखना। और एसएसटी में आपको कम से कम माने तो ध्यान रखना 50 प्लस आपको यहाँ पर करके आने हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा शिक्षण विधि में भी आपको यानी कि लगभग देखिएगा, अगर आपकी कम तैयारी है और लगभग 25 क्वेश्चन तो होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर शिक्षण विधि में।
रही आपके पास संस्कृत या फिर और कोई सब्जेक्ट या इंग्लिश है, तो ध्यान रखना उसमें भी आपको जो सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर उस पर तो आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी, तो उसमें भी लगभग 2500 होने जरूरी है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका टारगेट है वही मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, यहाँ पर वहां तक पहुंच रहा है, ये टारगेट वहां तक पहुंच रहा है। तो ध्यान रखना ये जो टारगेट आपका पहुंच रहा है वो 125 के आसपास पहुंच रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप 125 बिल्कुल राइट करके आ जाओगे, यहां पर 125 है, और ध्यान रखना जो आप गलत करके आओगे, जो तुक्का मार के आओगे, उसमें से भी यानी कि यहां पर देखिएगा 25 प्रश्न और बचेंगे आपके। तो 25 प्रश्नों में अगर आप यहां पर यानी कि कुछ प्रश्नों पर कुछ ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत या सही मार्क करके आओगे, तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं है आपकी। तो यहाँ पर 25 में से अगर यहाँ पर काउंटिंग करें तो आप देखिएगा 6 क्वेश्चन निकलने की संभावना रहती है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप सभी में 2500 में से आप यहां पर ए या बी या सी भरते हो, तो भी यहां पर 6 का आंकड़ा या फिर 7 का आंकड़ा भी निकल के आता है दोस्तों। यहां पर वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि कौन सा आंकड़ा यहां पर सही बैठता है, 6 या फिर 7। तो हम कम से कम मान के चलेंगे तो 6 क्वेश्चन यहां पर निकल के आते हैं आपके सामने, तो लगभग कितने हो जाएंगे, 131 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। और सिलेक्शन का जो आधार मान के चल रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपकी जो स्टेज चल रही है वो ध्यान रखना, पहली जो स्टेज है वो 110 है, 110 तो होने चाहिए। उसके बाद दूसरी स्टेज अगर देखिए तो 120 और फाइनल स्टेज आपकी 130 है। यानी अगर आपके क्वेश्चन इनके बीच में है, इन प्रश्नों के बीच में है दोस्तों यहाँ पर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों यहाँ पर। और लेकिन आपको जो आधार मानकर चलना है, यही आधार मानकर चलना है दोस्तों यहाँ पर कि हमें इनसे प्लस करने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपका हिंदी का टेस्ट पेपर था, मैं आपके लिए एसएसटी का भी टेस्ट पेपर लेकर आता हूं दोस्तों यहाँ पर हर वीडियो, यानी कि 5वें दिन में एसएसटी का पेपर भी लेकर आता हूं और हिंदी का पेपर भी लेकर आता हूं दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है दोस्तों यहाँ पर। कहीं आपकी तैयारी कम तो नहीं है, अगर कम है, इन प्रश्नों का जवाब आप कम दे रहे हैं। और ध्यान रखिएगा 2 गद्यांश की बात आती है, तो गद्यांश में तो आप छोड़ के नहीं आओगे, उनमें देखिएगा 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 8 भी पूछ लेता है, तो उसमें से आप या तो 8 करोगे या फिर 7 करोगे या फिर 9 करोगे, तो मान के चलो आप 8 यहां से आपके निकल के आ जाओगे। और रहे यहां पर देखिएगा मुहावरे लोकोक्तियां, उसमें भी आप करके आओगे 100% लोग, लगभग आपका 25 का जो आंकड़ा है वो यहां पर हिंदी में पार हो जाएगा दोस्तों यहां पर। तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा जाते जाते और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला वीडियो यानी कि जो वीडियो आने वाला है आपका हैज 9वें नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली के, उसमें से 2 या 1 क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा और नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा।